हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने जो प्रीवियस क्लास में 12th क्लास में अपन ने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन में जो टॉपिक कंप्लीट करवाया था वो अपन ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर कराया था क्लोरोबेंजीन का और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कंप्लीट करवा दी थी। आज अपन सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स। अच्छा, मेटल्स के साथ रिएक्शन अपन को कैसे करनी है ये अपन देखते हैं। मेटल्स जो होता है अपन कहते हैं सोडियम पोटेशियम, ये होते हैं मेटल्स। और इनके साथ में जो रिएक्शंस आएगी, फर्स्ट अपन फिटिंग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फिटिंग फिटिंग रिएक्शन, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस रिएक्शन से रिगार्डिंग फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें करना क्या अपन को, फिटिंग रिएक्शन में अपन हेलो एल्केन लेते हैं RX, फिटिंग में हेलो एरीन्स लेते हैं, हेलो एरीन्स लेते हैं क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन है Cl, और इसकी रिएक्शन 2Na के साथ प्लस Cl, और वापस कितने आ जाएंगे यहाँ पे 2Na। और यहाँ अपन लेते हैं ड्राई ईथर। कौन सा ईथर लिया है? ड्राई ईथर। तो यहाँ ये मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, NaCl का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और NaCl के मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद में अपन क्या बोलते हैं, दो बेंजीन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये बेंजीन कनेक्ट हो गया और दोनों बेंजीन बनने के साथ में 2NaCl रिमूव हो गया। इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में अपन ने क्लोरोबेंजीन से बनाया है सोडियम के साथ में, और यहाँ रिएक्शन अपन ने किसकी प्रेजेंस में की है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और डाईफेनिल, या इसको बाईफेनिल भी बोल सकते हैं, बाईफेनिल, ये बाईफेनिल बन गया। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। और लेना कौन सा है, क्लोरो ब्रोमो आयोडोबेंजीन, कुछ भी लेंगे, लेकिन प्रेजेंस किसकी होगी यहाँ पे, ड्राई ईथर और सोडियम। अब इसके बाद सेकेंड रिएक्शन इसकी करते हैं उल्मान रिएक्शन। उल्मान उल्मान रिएक्शन है जिसमें अपन को बाईफेनिल तो बनाना है, लेकिन बनाना किससे है, आयोडोबेंजीन से। ये आयोडोबेंजीन प्लस कॉपर प्लस आई, और ये बेंजीन, ये दोनों आयोडोबेंजीन ले लिया। और यहाँ ईथर की प्रेजेंस में जहाँ मेटल की रिएक्शन आ गई है वहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ईथर लेना है आपको। और ये मॉलिक्यूल बाहर निकल गया CuI2, ये पूरा बाहर निकला यहाँ से, और दोनों बेंजीन आपस में कनेक्ट हो गए। ये बेंजीन और ये भी बेंजीन, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, प्लस CuI2, ये मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको अपन क्या बोलते हैं, बाईफेनिल। बाईफेनिल बाईफेनिल के साथ में जो बाई प्रोडक्ट बना है वो क्यूप्रिक आयोडाइड है, CuI2, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक आयोडाइड। और बनाया किससे अपन ने, आयोडोबेंजीन। तो इसमें ये ध्यान रखना है, आयोडोबेंजीन की रिएक्शन अगर कॉपर से करवाएंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, उल्मान रिएक्शन। अगर कॉपर लेंगे तो उल्मान, यही अगर सोडियम ले लिया तो फिटिंग रिएक्शन। और एक और रिएक्शन है वुर्ज फिटिंग, उसमें अपन क्या बनाते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं। अगली रिएक्शन है थर्ड, वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग, इसमें अपन ले लेते हैं एक क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन ले लिया, प्लस 2Na, और एल्काइल हैलाइड ले लिया। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्लोरोमिथाइल या क्लोरोइथाइल, ये कोई भी एक ग्रुप ले लिया। और लेना किसकी प्रेजेंस में है, ड्राई ईथर। तो ये वापस एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकला है, NaCl बाहर निकल गया है, और CH3 जो है वो अब बेंजीन के ऊपर आ जाएगा।
ये बेंजीन CH3 प्लस 2NaCl। ये जो बेंजीन के ऊपर CH3 आया है इसका नाम अपन क्या लिखेंगे, टोलुइन। टोलुइन, या दूसरा नाम इसका है मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। तो ये अपन ने बना दिया मिथाइल बेंजीन। और रिएक्शन कौन सी अपनी, वुड्स फिटिंग। तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग, वुड्स फिटिंग और वुड्स रिएक्शन। तीनों जो रिएक्शंस है उसकी केमिकल रिएक्शंस अपन को लिखनी होती है। ये क्वेश्चन अपन ने पूछा हुआ है, तो आपको ये रिएक्शंस को ध्यान रखना है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक लेते हैं अपन मैग्नीशियम के साथ, फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल के साथ अगर इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे मैंने बेंजीन ले लिया या क्लोरोबेंजीन ले लिया। ये क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अपन किसके साथ करवाएंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल। और प्रेजेंस किसकी रखेंगे, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करनी है। और यहाँ अपन कह रहे हैं ये बेंजीन है और इसके साथ Mg और Cl, ये बन गया बेंजीन MgCl। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फिनाइल मैग्नीशियम, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनता है। इस फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को आप लिख सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर यही रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है तो आपको एक और रिएक्शन कर सकते हैं इसमें। मान लो बेंजीन ले लिया और बेंजीन के साथ में यहाँ पर मैंने Br लगा दिया और Br की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, लेकिन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF का मतलब क्या हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ अगर इसको करवाते हैं अपन तो इसमें क्या बन जाएगा, बेंजीन, फिर Mg और Br। ये रिएक्शन है, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, लेकिन इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन अपन ने बताई है जो मैग्नीशियम मेटल के साथ फोर्थ रिएक्शन थी। मेटल की रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। कौन सी हो गई अपनी, मेटल की रिएक्शन ये कंप्लीट हो गई। बाकी जो रिएक्शंस है इसमें, इसके अलावा अपन जो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक के बाद में एक नया पार्ट स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रोफिलिक के बाद में नया पार्ट जो है सी पार्ट इसका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, पहले तो अपन बताते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ये वैसे वर्ड मैंने बता रखे हैं। न्यूक्लियोफाइल जिन पे या तो नेगेटिव चार्ज होता है या फिर क्या होता है यहाँ पे लॉन पेयर होता है, उनको अपन न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब ये क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन जिससे कनेक्ट है वो कार्बन है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और हेलोजन पे क्या होता है, नेगेटिव। तो OH जो अटैक करेगा वो OH किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। और इस कार्बन पे अटैक करने के बाद में अपन कहेंगे ये किसको हटाएगा, Cl को, और खुद OH लग जाएगा यहाँ पे। OH यहाँ लग गया प्लस Cl माइनस आयन जो है वो रिलीज हो गया। तो इस रिएक्शन में अपन ये बता रहे हैं कि जो OH है ये एक न्यूक्लियोफाइल है और वो न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करता है और पॉजिटिव पे अटैक करके किसको रिमूव करता है, यहाँ से हेलोजन को रिमूव करता है और OH ग्रुप लग जाता है। इसको अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। लेकिन हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफाइल के अगेंस्ट लेस रिएक्टिव होता है। इसका रीज़न अपन बताएंगे। हेलोएरिन्स की रिएक्टिविटी या क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव अगेंस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन लिखेंगे और फिर इसका आंसर समझाएंगे। क्या बताएंगे यहाँ पे अपन को, क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर बताएंगे आप।
अपन इसको, क्वेश्चन ये है वाई क्लोरोबेंजीन बेंजीन is less reactive, chlorobenzene is less reactive against nucleophilic substitution reaction. Why chlorobenzene is less reactive against nucleophilic substitution reaction? तो ये अपन इसका आंसर बताएंगे कि क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव क्यों है, इसका रीज़न अपन बताएंगे। क्योंकि देखो अपन ने जो टॉपिक करवाया था क्लोरोबेंजीन पे OH, OH का मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Cl हटेगा। जैसे अपन कहते हैं RX में भी किसने अटैक किया था, OH ने, या OH या न्यूक्लियोफाइल ने इस पे R पे अटैक किया था और किसको हटाया था, यहाँ ROH बन गया था और X माइनस हट गया था। तो इसकी रिएक्टिविटी तो ज़्यादा है लेकिन इसकी रिएक्टिविटी कम क्यों है, इसका रीज़न अपन समझाएंगे। देखो यहाँ आंसर अपन बताएंगे, एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ने बनाया हुआ है, बताया हुआ है, एक बार वापस यहाँ दे देते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये Cl पे लोन पेयर कितने हैं, 3 लोन पेयर, और ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पर क्या आएगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, और ये अगर आगे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड Cl पे पॉजिटिव और लोन पेयर 2, फिर एज इट इज़ कंडीशन वो की वो रहेगी। अब नेक्स्ट कंडीशन में ये नेगेटिव यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो अपन कहेंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये Cl जो है वो पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर, वापस ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अपन क्या बोलेंगे, ये ऐसा बन जाएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव और लोन पेयर, और लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो वापस वही है जो फर्स्ट स्ट्रक्चर लगभग बन रहा है। तो अपन ने क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, और पढ़ने के साथ में अगर ये बताएंगे यहाँ पे कि इनकी रिएक्टिविटी जो है कम क्यों होती है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर अपन देखते हैं इन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन देयर इज ए डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ये डबल बॉन्ड है। अपन कह रहे हैं अगर डबल बॉन्ड हुआ तो एक तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है, डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो 2 डबल बॉन्ड अगर होगा तो इसकी स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरी एक चीज़ है, यहाँ से जो कनेक्ट है हेलोजन जिससे कनेक्ट है उसका खुद का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, और sp2 में s प्रॉपर्टीज़ कितना परसेंट आ रही है, 33%, और इसके s प्रॉपर्टीज़ के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है और एक बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है तो बड़ी वाली बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करना इजी है, लेकिन शॉर्ट बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर आ जाएगा और साथ में शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होती है तो उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 2 रीज़न अपन यहाँ लिखवाएंगे आपको, कौन कौन से रीज़न है ये यहाँ नीचे लिख देते हैं। इन क्लोरोबेंजीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर in between carbon and halogen, double bond character are found, double bond character are found, it is
stronger bond, so chlorobenzene is less reactive against nucleophilic substitution reaction, and halogen is attached with sp2 hybrid carbon, that is more electronegative than sp3 hybrid carbon. So bond length decreases. तो बॉन्ड लेंथ एक तो शॉर्ट हो जाती है, और शॉर्ट बॉन्ड लेंथ के साथ में अपन कहते हैं इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, और एक तो इसके साथ में अपन ने कहा डबल बॉन्ड करेक्टर मिल रहा है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड करेक्टर मिलता है तो भी उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये अपन को ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा और कैसे आपको ये आंसर लिखना है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। फिर भी अपन कहते हैं कुछ रिएक्शंस है जो ये शो करता है, और इसमें फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन विथ NaOH। रिएक्शन किसके साथ में हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ में। करनी कैसे रिएक्शन, ये क्लोरोबेंजीन बनाया और उसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है अपन को, NaOH के साथ। और NaOH के साथ जैसे ये रिएक्शन करेंगे Na प्लस OH माइनस, ये OH ग्रुप पूरा का पूरा अटैक करेगा किस पे, हेलोजन से कनेक्ट कार्बन पे। और टेम्परेचर यहाँ पे 623 केल्विन, और प्रेशर लगभग कितना होता है 300 atm प्रेशर। तो ये OH किसको हटाएगा यहाँ से, Cl को, और Cl को हटाने के बाद में ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, OH प्लस NaCl। तो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाएगा और NaCl रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसको अपन बोलते हैं फिनॉल। हालांकि इसकी रिएक्टिविटी कम है इस रिएक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी यही है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, और इसके साथ में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और sp2 वाले की लेंथ जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम। फिर भी अपन ने कहा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे इसने रिएक्शन करा और फिनॉल बना दिया। लेकिन अगर नॉर्मली इस पे अगर आपको रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगाएं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप जो है उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचना या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। तो अगर इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। अब रिएक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी, आपने यही क्लोरोबेंजीन ले लिया और क्लोरोबेंजीन के यहाँ पे NO2 लगा दिया। अब अपन कह रहे हैं इसकी रिएक्शन OH माइनस या NaOH से करवाएं तो टेम्परेचर कितने पे हो जाएगा, 443 केल्विन पे ये रिएक्शन हो जाएगी। Cl हट जाएगा और उसकी जगह OH आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ये NO2, Cn या COH। अगर ये ग्रुप आते हैं तो उससे रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये ग्रुप क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को अगर विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे रिएक्टिविटी इसलिए इंक्रीज हो रही है कि NO2 ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया सारा। अब इलेक्ट्रॉन अगर सारा खींच लिया
तो इस पे चार्ज क्या आएगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज इजीली आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जिस पे आता है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन कहेंगे ये रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कौन सा ग्रुप लगाने के बाद में हो रही है, NO2 ग्रुप। NO2 का नाम क्या रखा अपन ने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये लगाएंगे तो ये रिएक्टिविटी 443 केल्विन पे ही हो जाएगी, और साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्रोडक्ट के फॉर्म में OH आ जाएगा, और NO2 यहाँ लग जाएगा, और प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा। ये जो नाम है इसका नाम बनेगा 4 नाइट्रोफिनॉल। क्या बनेगा इसका नाम, 4 नाइट्रोफिनॉल। अगर अपन ये ग्रुप लगाएं ऑर्थो या पैरा पे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब यहाँ अगर मैं 2 ग्रुप लगा दूं, नाम लिख देते हैं इसका 4 नाइट्रोफिनॉल। अगर मैं यहाँ कितने ग्रुप लगाऊं, 2 ग्रुप लगाऊं ऑर्थो और पैरा पे, ये क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पे और पैरा पे ये ग्रुप लगाए, और इसकी NaOH के साथ या NaHCO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, तब रिएक्शन और फास्ट होगी या स्लो हो जाएगी, तो आपको कहना है रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी। लगभग कितना केल्विन, 370 केल्विन पे, और किसी भी ज़्यादा ATM प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब ये क्या करेगा, OH यहाँ अटैक करेगा और Cl को हटाएगा, और यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ OH आ जाएगा, और यहाँ पर NO2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, NO2, और प्लस NaCl बाहर निकल गया। तो रिएक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और टेम्परेचर कितने पे रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे 370 केल्विन पे रिएक्शन हो जाएगी। अब इस प्रोडक्ट का नाम अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2,4 डाईनाइट्रोफिनॉल, डाईनाइट्रोफिनॉल। और यही रिएक्शन आपको और करनी है। अब एक और ग्रुप लगाएंगे तो और ज़्यादा रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। Cl और आपने NO2 और NO2 तीनों जगह लगा दिया, और वो भी लगाया कहाँ, ऑर्थो और पैरा पे। और अपन कहते हैं रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर यहीं पे लगाया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस ये विड्रॉ कर लेता है तो और ज़्यादा रिएक्टिविटी, अब वाटर से ही रिएक्ट कर लेगा, NaOH की ज़रूरत ही नहीं है। और कितने केल्विन पे ये रिएक्शन हो जाएगी, 300 केल्विन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। H+ और OH- H+ Cl को लेके अलग हो जाएगा, और OH जो है इसके ऊपर आ जाएगा। और अब जो बेंजीन के साथ में ये ग्रुप आ गए तीनों, OH, NO2 और NO2, तीनों ग्रुप आने के बाद में एक HCl बाहर निकला, और नाम क्या रखेंगे, 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल। ट्राईनाइट्रोफिनॉल जिसका एक और नाम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं इसको, 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल। तो ये जो रिएक्शंस है ये अपन को ये बताती है कि कैसे अपन को कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करनी है। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो है रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होती है, लेकिन हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एक स्पेशल कंडीशन पे ये रिएक्शंस हो सकती है। तो अपन ने ये फर्स्ट रिएक्शंस करवाई है NaOH के साथ, और ये तो NaOH से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, वाटर से ही रिएक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन में ये इतनी सारी रिएक्शनें करवाई है। अब आपको एक एक बार वापस देख लो, अगर आपने कौन सा ग्रुप लगाया है यहाँ पे तो रिएक्शंस हुई है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो और ज़्यादा फास्ट रिएक्शन हुई है, अदरवाइज ये रिएक्शंस क्या होती है, स्लो होती है। अब अपन एक रिएक्शन और करेंगे, रिएक्शन विथ अमोनिया सेकेंड, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये क्लोरोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, NH3 के साथ, और एक कैटलिस्ट Cu2 क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में। और अपन कहेंगे अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये अगर रिएक्शन करवाएंगे तो एक H और एक Cl बाहर निकल जाएगा,
और ये एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर होता है, इसलिए अपन कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और यहाँ पर NH2 आ जाएगा और प्लस कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, HCl। और ये जो कैटलिस्ट अपन ने काम में लिया है वो कौन सा लिया है, यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड कैटलिस्ट का यूज लिया है और लगभग 475 केल्विन पे ये रिएक्शन हो जाएगी। और सेकंड इसके बाद में थर्ड रिएक्शन आएगी क्यूप्रस साइनाइड के साथ, CuCN के साथ। और यही जो है रिएक्शंस क्लोरोबेंजीन की अगर CuCN के साथ करवाएं, क्यूप्रस साइनाइड के साथ करवाएं और किसकी प्रेजेंस में करवाएं, ये यहाँ पे KCN की प्रेजेंस में, तो Cu और Cl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर जो है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे साइनाइड ग्रुप लग जाएगा और प्लस CuCl बन जाएगा। इसका नाम है साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन भी लिख सकते हैं या बेंजोनाइट्राइल भी लिख सकते हैं, बेंजोनाइट्राइल। और इसका जो नाम है, इसका नाम है एनिलीन। तो ये दोनों रिएक्शन जिसमें अमोनिया और एक अपन ने क्यूप्रस साइनाइड का यूज किया है और बाकी जो अपन ने NaOH वाली रिएक्शन कंप्लीट करवाई है, तो ये रिएक्शंस अपन को ध्यान रखनी है। इसके बाद एक चीज़ अपन और समझाते हैं इसमें कि हालांकि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका कम है, लेकिन फिर भी अपन रिएक्टिविटी ऑर्डर को अगर अरेंज करना है, क्वेश्चन देवे इस टाइप से, तो आपको कैसे अरेंज करना है, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग with increasing their reactivity, SN reactivity। SN रिएक्टिविटी का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी, उसके साथ में अरेंज करना है। और आपको कंपाउंड दे दिए ये वाले, एक तो बेंजाइल क्लोराइड है जिसमें CH2 और क्या रखा है, Cl। दूसरा है CH3CH2Cl और तीसरा है क्लोरोबेंजीन। और इनके ऑप्शन दे दिया आपको A, B और C। तो आपको SN रिएक्टिविटी में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे लेस रिएक्टिव होगा C के बाद में B। इन दोनों पे मैंने एक चीज़ क्वेश्चन करवा के समझा दिया है, एल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है लेकिन एराइल हैलाइड जो है वो लेस रिएक्टिव है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और उससे भी ज़्यादा A, क्योंकि अगर यहाँ पर Cl बॉन्ड टूट गया तो CH2 पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज जो है बेंजाइल जो ग्रुप है, बेंजाइल जो ग्रुप है वो रेजोनेंस के थ्रू ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबिलिटी के कारण अपन कहते हैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर CH2 और Cl का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये टॉपिक अपन ने जो करवाया है ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, SN रिएक्टिविटी ऑर्डर अपन ने इसका समझा दिया है। अब अपन जो बात करेंगे आगे, फ्रियोन्स क्या होते हैं, कुछ टॉपिक है, वैसे तो ये टॉपिक हट गया, फ्रियोन, DDT और BHC, ये 3 टॉपिक है। तीनों टॉपिक अपने बुक से हट गए हैं राजस्थान बोर्ड से, लेकिन फिर भी आपको इनके नाम और स्ट्रक्चर्स मालूम होने चाहिए, इसलिए अपन वो करवा देते हैं, शॉर्ट में फटाफट करवाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रियोन्स क्या होते हैं। फ्रियोन्स जनरली अपन क्या बोलते हैं, CFC को बोलते हैं फ्रियोन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अपन क्या नाम देंगे, फ्रियोन। अब फ्रियोन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे हैं कि आपने कार्बन का मतलब इथेन या मीथेन के साथ क्लोरो और फ्लोरो लगा दिए, जैसे CF2Cl2, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोमीथेन हो गया, या C2F2Cl4, ये भी क्लोरोफ्लोरोमीथेन या इथेन हो गया। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, फ्रियोन। जनरली नॉन रिएक्टिव गैसेज के फॉर्म में होता है। और अपना ये जो गैस है ये नॉर्मली कहाँ काम आता है, अपन कहते हैं अपन इसमें ले सकते हैं फ्रिज या AC के अंदर जो गैसेस फॉर्म में इसको यूज ले सकते हैं।
लेकिन आजकल इनका भी यूज़ धीरे धीरे कम कर दिया क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होने लग गई। तो यहाँ CFC का नेमिंग बताते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर में फ्रियोन के नीचे, फ्रियोन जब भी लिखें इसके नीचे XYZ से अपन को डिनोट करना है। यहाँ X इजिकल टू क्या है, X इजिकल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम -1। Y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1। और Z क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम। तो ये अपन XYZ की वैल्यू लिख के बताएंगे। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया CF2Cl2, इसका आपको फ्रेयॉन के फॉर्म में नाम लिखना है, क्लोरोफ्लोरो। और डाईक्लोरो डाईफ्लोरो, वैसे तो नाम इसका डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन है, लेकिन इसका XYZ फ्रेयॉन के टर्म में नाम क्या लिखेंगे, पहले तो लिख दें फ्रेयॉन। अब X की जगह क्या आएगा, देखो कार्बन के नंबर, नंबर ऑफ कार्बन एक ही है, एक में से एक लेस करो, 0, फ्रेयॉन 0। Y की जगह हाइड्रोजन के एटम +1, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, +1 करो तो 1 आ जाएगा आंसर, 0 + 1 1 आएगा। और फ्लोरीन एटम 2 है तो इसका नाम हो जाएगा फ्रेयॉन 1 2। ये किसका नाम हो गया, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेयॉन्स का नाम हो गया। अब आपको दे दिया C2F2Cl4, इसका नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, फ्रेयॉन, फ्रेयॉन 1 2 -1, क्योंकि 2 है, कार्बन के -1 करना है तो 1 आ गया। फिर हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, +1 एक ही आएगा। और फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रेयॉन 112। एक और कर देते हैं C2F4Cl2, तो इसमें हो जाएगा फ्रेयॉन 114। तो ये फ्रेयॉन के टर्म में इनका नोमेनक्लेचर अपन कर सकते हैं। और फ्लोरेन जो है जनरली नॉन रिएक्टिव, नॉन कोहेसिव या नॉन जो फ्लेमेबल गैस के, वैसे तो फ्लेमेबल है लेकिन नॉन रिएक्टिव, नॉन कम्ब्यूजेबल, ये जो गैस है इनर्ट नेचर की गैस है। और जनरली रेफ्रिजरेटर में, AC में इनका यूज अपन कर सकते हैं। और इसके अलावा इनका जो नोमेनक्लेचर है ये भी अपन ने बता दिया। ये अपनी बॉडी के लिए या एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, तो आजकल इन गैस का यूज कम कर दिया है, क्योंकि जो CFC जो गैसेज है वो ओजोन लेयर को डिप्लेट करेगी, और डिप्लेट करेगी तो ये अपने यहाँ जो स्किन पे जो है UV रेज आएगा, अल्ट्रावायलेट रेज आएगा, वो स्किन कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है, या आँखों में मोतियाबिंद जो है कैटरेक्ट कर सकता है। इसलिए अपन इन गैसेज का यूज़ जो है वो आजकल कम कर दिया। AC और फ्रिज में दूसरी कोई गैस का यूज़ लेने लग गए हैं जो नॉन रिएक्टिव है और उसका यूज़ ज़्यादा होता है। अब फ्रेयॉन के बाद में एक जो वर्ड आएगा DDT, क्या होता है उसका आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, क्योंकि ये अभी नहीं तो आगे आपके काम आएगा, तो उसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। और DDT का स्ट्रक्चर का फॉर्म, पूरा नाम क्या होता है, देखो इसका जो पूरा नाम आएगा, पैराडैश डाईक्लोरो डाईफिनाइल और ट्राईक्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, इसको अपन नाम दे देते हैं DDT। एक्चुअल में ये बनता ऐसे है क्लोरल से, क्लोरल का स्ट्रक्चर ये ऐसा होता है, ये क्लोरल है। और क्लोरल की रिएक्शन अपन किससे करा देते हैं, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ऐसा, 2 क्लोरोबेंजीन लेते हैं, सॉरी यहाँ पर H आएगा। अपन को मालूम है बेंजीन के हर एक कार्बन पे एक एक H होता है, तो यहाँ H है और यहाँ पैरा पे भी H है। ये मॉलिक्यूल यहाँ से H2O को रिमूव कर देगा, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल खींच लेता है। तो अपने पास बचा क्या,
Cl, C, Cl और Cl, फिर CH और एक क्लोरोबेंजीन इधर लगा दिया और एक इसके सामने लगा दिया। ये जो स्ट्रक्चर है ये है DDT का, और DDT पाउडर का पहले यूज बहुत ज़्यादा करते थे जो नालियों में कीड़े वगैरह मारने के लिए। आजकल इसका ड्रेनेज में इसका कम यूज करते हैं, बिल्कुल यूज बंद ही कर दिया है, क्योंकि ये मेटाबोलाइज नहीं होता है, हार्मफुल है जो लिविंग पर्सन्स के लिए। अब यहाँ से देखो नाम लिखना अपन को, ये पैरा पे क्लोरो है और क्लोरो कितने हैं, 2 है, डाई क्लोरो, और बेंजीन भी 2 है तो इसको फिनाइल वर्ड दिया, डाई फिनाइल। फिर ट्राई क्लोरो, और ट्राई क्लोरो के बाद में 2 कार्बन को क्या नाम दे दिया, इथेन। तो ये DDT का स्ट्रक्चर और DDT का पूरा नाम अपन ने बता दिया। और DDT जो है वैसे इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में इसका यूज लेते हैं। और अब लास्ट जो है इसमें BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होता है, ये जनरली बेंजीन लेते हैं और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, और इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ UE की प्रेजेंस में 3Cl2 ले लेते हैं, तो बेंजीन के अंदर वाले सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने के बाद में ये यहाँ पर सारी जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और Cl आने के बाद में इसका नाम क्या रखेंगे, C6H6Cl6, तो ये नाम रख देंगे। और इसकी का नाम को अपन क्या नाम देते हैं, 666, और इसका एक और नाम है लिंडेन 666 BHC गैमेक्जीन, ये भी इसका नाम है। तो ये सारे जो नाम मैंने लिखे हैं वो सारे नाम किसके लिखे हैं, इस BHC के। ये भी इंसेक्टिसाइड है, वर्मीसाइड है, जो ये जो एग्रीकल्चर वर्क करते हैं उसमें इसका यूज करते हैं, कीड़े वगैरह मारने के लिए यूज करते हैं, पेस्टिसाइड के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। तो ये चैप्टर में लगभग अपने इतना ही था, और सारे टॉपिक अपन ने इसके अंदर कवर करवाए हैं। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप इस नंबर में, ऐप में जो नंबर दे रखे हैं उस पर मैसेज या कॉल कीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो सके। तो ये चैप्टर अपना हेलो एल्केन हेलो एरीन्स कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर, वो भी एक ऑर्गेनिक का चैप्टर है, रिएक्शंस का चैप्टर है। इन चैप्टर्स में जनरली आपको करना क्या है, देखो, एक तो रेजोनेंस अच्छी तरह से तैयार करना है, दूसरा एक तो नोमेनक्लेचर, रेजोनेंस करना, नोमेनक्लेचर करना, तीसरा नेम रिएक्शंस, और SN1 SN2 का मैकेनिज्म। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेके आता है बोर्ड में, इन्हीं पे जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने जो टॉपिक बताए हैं, एक तो नोमेनक्लेचर, एक इसका आपको ये जो नेम रिएक्शंस, फिर थर्ड जो टॉपिक है रेजोनेंस, और चौथा जो है ये वाला अपन का SN1 और SN2 मैकेनिज्म। ये चीज़ें आपको इसमें चैप्टर में अच्छी तरह से तैयार करनी है। बाकी पढ़ना, चैप्टर रीड पूरा करना है, और ये चैप्टर जो है आगे कंपटीशन लेवल के लिए भी आपके काम आएगा, तो आपको पूरा तैयार करना है। और इसमें जो भी डाउट्स आए आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।